बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हाजी नाना बाबा कुदरतुल्लाह दरगाह शरीफ, नेशनल हाईवे, पक्की नहर, घुमनाबाद, हैदराबाद, सिंध। हज़रत हाजी नाना बाबा का मैं पोता हूँ और गद्दी नशीन भी हूँ मज़ार का। हमारी दरगाह पे 8 साल से कब्ज़ा किया हुआ है भत्ताखोरों ने, और अब हमें इतना तंग करने लग गए हैं वो कि हम मज़ार पे भी नहीं जा सकते। और उन्होंने 50 लाख का हमसे भत्ता भी मांगा है, और हम जाते हैं तो वो हमें बोलते हैं जान से मार देंगे, या तो भत्ता दे दो या फिर यहाँ नहीं आओ, हमारा कब्ज़ा है यहाँ पर। और वहाँ जो है उल्टे सीधे ये काम करते हैं, नशे के, अय्याशी के, काफ़ी हद तक इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं वहाँ पर। और ये मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते वहाँ आने के लिए। ये बोलते हैं कि तुम आओ नहीं तो अच्छा है, वरना मार दिए जाओगे, और आओ तो 50 लाख का भत्ता लेकर आओ। लिहाजा मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तमाम से कि मेरा साथ दें, और मैं अपील करता हूँ कि इनसे मेरी जान छुड़ाई जाए और मेरी जान भी बचाई जाए इनसे। ये हर वक्त जब भी मैं इनके पास जाता हूँ ये मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। जब मैं किसी ऑफ़िसर का नाम लेता हूँ तो ये बोलते हैं हमारे घर की पानी की टंकियाँ भरते हैं ये ऑफ़िसर जितने भी हैं, और मुझे वहाँ बैठने नहीं देते, ना आने देते हैं दरगाह पे। इस मसले का हल निकालें, और कोई ना कोई मसले का हल है तो जल्द से जल्द निकालें और इनको गिरफ़्तार करें। इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है हमें, हद से ज़्यादा। ये जो इलियास मेमन है ये तो 50 लाख के भत्ते से नीचे ही नहीं आता। ये बोलता कोई सा भी ऑफिसर आ जाए मुझे 50 लाख का भत्ता ला के दो, वरना यहीं कब्र बना देंगे आपकी हम। खालिल गुज्जर ने पहले मर्डर भी किया हुआ है वहाँ, मगर इसको पुलिस उठाती नहीं है। मुन्ना गुज्जर उसका भाई है, वो भी जेल काट के आया हुआ है, मगर पुलिस उसका हाथ नहीं डालती, इसलिए कि ताकतवर लोग हैं बहुत। मर्डर किस केस में हुआ? आपस में लड़े थे ये, 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई थी, 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई थी आपस में। वहाँ रोड पे कत्ल हो गया था, खालिल गुज्जर ने बंदा मार दिया था। 2 ग्रुप कौन कौन से थे? एक सुन्नी तहरीक थी और एक ये खालिल गुज्जर वाले। मगर सुन्नी तहरीक तो मज़ार के लिए आई थी, खालिल गुज्जर वालों का कब्ज़ा था। अच्छा, सुन्नी तहरीक मज़ार को छुड़वा रही थी? हाँ, सुन्नी तहरीक मज़ार को छुड़वाने आई थी, मगर वो उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा भी छत पे से, मज़ार की छत पे से नीचे गिरा दिया था। बेहुरमती की थी खालिल गुज्जर वालों ने। और वो भाई बहुत ताकतवर लोग हैं, वो ये कहते हैं DSP आए, ASP आए, हमारी जूती पे हाथ लगा के जाए। अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे अपील करें? हम तो आर्मी चीफ साहब को बोल सकते हैं कि हमारी मदद की जाए, या DG रेंजर्स, या IG सिंध, DIG साहब हैदराबाद, SSP हैदराबाद, इनसे मदद की अपील करता हूँ मैं कि जल्द से जल्द ये मेरी दरगाह छुड़ा के दें और हम दरगाह पे जाएँ आएँ। इसलिए कि ये इन्होंने तो वहाँ अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है। और इससे पहले कहाँ गए हो? DIG ऑफिस भी गए हैं, कंप्लेंट सेंटर पे मुनव्वर साहब थे, उनसे फैसला हुआ था, मगर वो पावरफुल लोग हैं, उन्होंने उनकी बात रखी नहीं। इमदाद भाई के पास गए थे DP ऑफिस, वहाँ पर भी उन्होंने उनकी बात रखी नहीं, इसलिए कि वो है ही नहीं वहाँ हकदार। बस वो कब्ज़ा ग्रुप है, बस वो कहते हैं भत्ता दे दो, बस हमें आगे देना होता है, हमें पीछे देना होता है, पता नहीं कहाँ देना होता है। मगर चाहिए 8 साल पक्के हो गए। तो आपने कहाँ दरखास्तें दी, किस किस के पास गए हैं आप? DP ऑफिस में दी थी दरख्वास्त, DIG ऑफिस में गया भी था मैं फैसले में, तो मुनव्वर साहब थे, उन्होंने बुलाया था, मगर वो हाई फाई है, उन्होंने सुनी नहीं, ना इमदाद भाई की सुनी, ना मुनव्वर साहब की सुनी। वो बोला हम खुद ही कब्ज़ा करके बैठे हैं, गवर्नमेंट छुड़ा सकती है तो छुड़ा ले, दम है तो गवर्नमेंट में। वो रिश्तेदार हैं कौन है जो कब्ज़ा करके बैठे हैं? कब्ज़ा तो खालिल गुज्जर का है सही मायने में। खालिल गुज्जर रिश्तेदार नहीं है, हम उर्दू स्पीक हैं, वो पंजाबी स्पीक है। दूसरी बात है वो गुज्जर है, हम शेख हैं, नाना बाबा के पोते हैं, हम पदी हैं, पूरा शहर जानता है हमें। मगर वो हाई फाई है, मर्डर करने के बाद भी वो घूम रहे, इसका मतलब एक दफ़ा भी वो अंदर नहीं गए, तो आप लगा लो इससे अंदाज़ा कि वो कितने हाई फाई होंगे।
अच्छा, खलील गुर्जर का कौन से सियासी पार्टी से ताल्लुक है? पहले तो नून ग्रुप से था, फिर काफ ग्रुप से हो गया, पीपल्स पार्टी से बोलते हैं कि उसका ताल्लुक है। मतलब वो वही बातें पैदागिर जहाँ जो देखता है उसी पर चला जाता है, जो गवर्नमेंट होती है इसकी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, यूँ समझ लो एक तरह से। अब ये है कि हमें तो मदद चाहिए आर्मी चीफ साहब से, DIG साहब से, IG साहब से, कि ये हमारी जान छुड़ाई जाए, ये कब्ज़ा छुड़वा के दें हमें किसी भी हालत में। इसलिए कि हम तो वहाँ जा रहे हैं जान से मारने की घड़ी घड़ी धमकी देते हैं वो, और इन लोगों का नाम लेते हैं DIG साहब का या आर्मी चीफ का, तो वो बोलते हैं हमारी जूती पे हाथ लगा के ड्यूटी पे जाते हैं। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? किसने बोली ये बात आपको? ये खलील गुज्जर ने बोली है। और भत्ता किसने मांगा आपसे? इलियास मेमन ने। ये सब मिक्स हैं, मतलब एक चेन है इनकी पूरी, एक साथ ही होते हैं सारे। और वहाँ पे मज़ार पे कौन बैठा हुआ होता है? यही बैठे हुए हैं अभी तो सारे। काशिफ मेमन है, काशिफ मेमन है, ये चंदा वंदा भी करता है, और पता नहीं अब नशे वशे की चीज़ें भी चलाता है। वहाँ चरस चल रही है, वहाँ चरस चल रही है। हम खलील गुर्जर और कौन होता है? जी, खलील गुर्जर और कौन होता है? मुन्ना गुज्जर और काशिफ मेमन, ये तीन तो होते ही होते हैं दरगाह पे। ये काशिफ मेमन वहाँ बैठता है, उसको कोई आता है बात करने तो फिर ये खलील गुज्जर, मुन्ना गुज्जर आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। बाकी ये सब एक ग्रुप है भत्ताखोरों का। मगर इनसे एक दफ़ा उठा के पूछें तो कि क्या मसला है इनको, कि हम गवर्नमेंट क्यों जूती पे हाथ लगा के ड्यूटी पे जाती है इनकी। ये बोलते हैं जो ये बात सच है, गवर्नमेंट सच कहती है ये बात, गवर्नमेंट अभी तक उठा के नहीं रही इनको। ये हैं मेरे छोटे भाई लियाकत भाई, नाना बाबा के पोते हैं ये भी। ये मेरी बड़ी बहन है, पोती हैं नाना बाबा की। ये नाना बाबा की बहू हैं, इनकी बेगम है लियाकत भाई की। और भाई वगैरह भी? और भाई हैं बाकी कराची में, शहर से बाहर हैं तो इस वजह से नहीं आ सके। बाकी हम सब एक साथ ही हैं। ये हमारे जगह के कागज़ हैं, जो बहन भाई जो नाना बाबा के पोता पोतियाँ हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये नाम थे। ये विरासतनामा है, ये स्टाम है, ये साइट प्लान है दरगाह का, जगह का, और ये दरख्वास्त लगी हुई है कच्ची आबादी में हमारी, जो हमारे नाम चढ़ी है। ये हमारे पक्के कागज़ हैं और अपने कागज़ हैं, हमारे नाम साथी मिल्कियत हमारी नाना बाबा की, दादा की हमारी। पिछली जो कॉन्फ्रेंस की थी मैंने, उसके बाद जो धमकियाँ आई हैं दहशतगर्द और भत्ताखोरों के, कि वो तो तस्लीम ही नहीं कर रहे मुझे। अब तो बोल रहे हैं कहीं जहाँ मिलेगा वहीं मार देंगे हम तेरे को। अब मेरी कैसे जान बचाई जाएगी, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। कि मैं तो अपील कर रहा हूँ DSP DIG सबसे, आर्मी चीफ से, कि मेरी जान कैसे बचाई जाएगी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो घर से भी नहीं निकल रहा। अब उस बयान के बाद तो मैं घर से भी नहीं निकल रहा। ये दूसरा बयान दे रहा हूँ, अब तो आप तवज्जो दे दें मुझ पर, मैं मर जाऊँगा जब तवज्जो दोगे आप। मेहरबानी फरमा के ये दरगाह छुड़ाई जाए और उन कब्ज़ा ग्रुपों को उठाया जाए, गिरफ़्तार करें। मैं अपील करता हूँ आवाम से और गवर्नमेंट से और आर्मी चीफ से, वज़ीर आज़म साहब से, कि मेरी इनसे जान छुड़ाई जाए और ये दरगाह आज़ाद कराई जाए और हम दरगाह पे सुकून से जा सकें, अपने दादा की वहाँ पर बैठ सकें, हम कुछ कर सकें, फाता खानी कर सकें, हम कुछ तो कर सकें। वहाँ तो वो कुछ करने ही नहीं दे रहे, वहाँ वो नशेबाजी में ही लगे हुए, चरस वरस सब चला रहे हैं, लड़कियाँ वड़कियाँ। उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ उस जगह पे, भत्ता वत्ता सब वहीं वसूल हो रहा है, सारा अड्डा खोला हुआ है। मेहरबानी फरमा के ये जो है आपसे अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये सही क्यों कर रहे हैं। भाई दरगाह हमारी छुड़ाई जाए और हम मजबूर हैं, और बहुत जल्द से जल्द छुड़ाई जाए। बस दरगाह हमारी छुड़ाई जाए, दरगाह हमारी आज़ाद की जाए, और हमारे को बहुत परेशान किया है। हमारे भाई को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए, और बच्चों को भी हमारी धमकी आई है, हमारे भाई को भी धमकी आई है। आप हमारी अपील सुने और दरख्वास्त है बड़ों को कि हमारी अपील सुने।